कुंभ राशि वाले जातकों के हाल चाल पूछने के लिए आज की वीडियो में हम आ गए। तो कुंभ राशि वालों, एक बार कमेंट में लिख करके बता ही दो क्या हाल चाल चल रहे हैं आपके। शनिदेव ने जो लाइफ के अंदर टाइटनेस कर रखी है उसका कैसा अनुभव आपको हो रहा है, ये आप अपने अपने तरीके से जरूर एक बार बताना। पर चलो आज हम भी आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं। शनिदेव 14 तारीख में विशेष परिवर्तन करने वाले हैं। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है और लाभकारी भी है। अब उसका कारण क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पिछले वर्ष भी शनिदेव वक्र हुए थे, फिर मार्गी भी हुए थे, पर पिछला वर्ष का वक्र मार्गी प्रभाव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 2023 लिखकर रख लेना, कई मामलों में कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं गया। कई लोगों को लाभ हुए हैं, थोड़े बहुत लाभ हुए हैं। जिन लोगों के साथ में हुए हैं उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार। पर यह बात ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष में भी 7.5 का जो अनुभव था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब रही बात अब शनि के मार्गी प्रभाव की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 7-8 महीनों के अंतराल में शनिदेव ने कुंभ राशि वालों को जबरदस्त मेहनत तो करवा दी, जबरदस्त चिंताएं भी दे दी। क्योंकि आपका 7.5 का द्वितीय चरण इस समय चल रहा है। द्वितीय चरण में शनिदेव होते हैं सिर पर। मतलब ज्योतिष शास्त्र में ऐसे शास्त्रों का प्रमाण है, कहते हैं कि शनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए यह दौरान ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लगभग तीनों ही चीजों में चपेट में आ जाता है। उसको मेडिकली भी कोई टेंशन आ जाती है, पैसे को लेकर के भी तनाव आ जाता है, और संबंध जितने भी हमारे पारिवारिक चीजें हो गई जो तनाव जिनसे बढ़ता है, ऐसी चीजें बहुत टेंशन देना शुरू कर देती हैं। खैर, आपको आज 2-3 तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आज देने वाला हूं। एक तो शनिदेव जो या वक्र से मार्गी हो रहे हैं, है गुड न्यूज आपके लिए। अब गुड न्यूज किस मामले के अंदर है वो जानिएगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी। क्यों, उसका क्या कारण है भैया? अच्छा है तो फिर सावधानी क्यों करनी? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है ना, ये ज्योतिष शास्त्र है, ये आपकी कुंडली नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हर प्रकार से आकलन किया जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा इसलिए है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र होता है, भाव वृद्धि करो शनि। शनि जिस घर में होगा वहां के लाभ को आपको प्रदान करेगा। परंतु साथ ही शनि के देव के पास में क्या है, दृष्टियां भी हैं। तीन घरों को एक साथ देखते हैं शनि महाराज। अब शनि के आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, भैया सब जगह देखना, शनि की दृष्टि में दृष्टि मत डालना। शनि के पैरों चरण कमल को देखो, दृष्टि पर मत ध्यान दो, क्योंकि शनि की दृष्टि ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे शास्त्रों के प्रमाण है ज्योतिष शास्त्र के। तो यहाँ अच्छा और सावधानी के दृष्टिकोण से हम आज चर्चा करेंगे कि किन मायनों में, किन मामलों में शनिदेव आपको वाकई में गुड न्यूज दे रहे हैं और कहाँ सतर्कता बरतनी आपके लिए बहुत आवश्यक है। बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं कुंभ राशि शनि मार्गी प्रभाव। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। कुंभ राशि के जातकों, ये दौरान एक चीज आपको और बता दूं, हर हर महादेव कमेंट जरूर कर देना। भगवान शिव शंकर की आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है, ऐसा मुझे हृदय की गहराइयों से लग रहा है। कुंभ राशि के समस्त जातकों, 14 नवंबर एक विशेष तारीख है। 14 नवंबर में शनिदेव आपकी राशि पर जो आपके मौजूद हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव उनका आपकी ही राशि पर पड़ने जा रहा है। उस राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, डायरेक्ट होने जा रहे हैं। और अब तक शनि आपकी राशि पर वक्र हो रहे थे 7-8 महीना, जबरदस्त मेहनत के निकाले, जबरदस्त संघर्ष झेला। अभी आपको बताते हैं कि कुंभ राशि के जातकों ने पिछले 7-8 महीनों के अंतराल में से तो मुख्य रूप से अभी तो परेशानी चल रही है, पर कुछ लोगों को लाभ भी हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि 7.5 जो है वो परेशानी करती है। सबसे पहला तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ये आपको जरूर देखने के लिए मिली हैं। अगर आप कोई रिलेट करते हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये चीज आपके साथ में होती है जरूर बिल्कुल लिख दीजिएगा कि हाँ हमारे साथ में ये घटना हुई है। स्वास्थ्य को लेकर के और मानसिक स्थिति के कारण भी आप काफी परेशान हो। शरीर में थकान का अनुभव होता है, एनर्जी लॉस हुई है, कोई चीजें याद रख पाते थे वो चीजें याद नहीं रख पा रहे हो, ऐसा महसूस भी हो रहा है। बहुत टाइम से जो चीजें कंटिन्यू रखते थे उनको कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हो। और यहाँ पर चिंता ये बढ़ रही है कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जिस चीज में मैं कभी गलती नहीं कर पा रहा था उस चीज में गलती कर रहा हूँ। और ऐसा अनुभव
आपको अंदर से आपको डीमोटिवेट कर रहा है, और ऐसा आप 7-8 महीनों से देख रहे हैं। अगर बीमारी नहीं भी है तो बीमारी का डर बन रहा है, ये मुझे बीमारी भी ऐसे ऐसे लेवल की कि बस सोचने वाला घबरा जाए। नाम नहीं लेंगे, बीमारियों का नाम नहीं लिया करते, बड़े लोग हमें कहते हैं ज्यादा बीमारियों का नाम नहीं लेते। तो बीमारियों के बारे में चिंतन करना, कोई रोग अगर कोई कारण बता रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, उस किसी का रोग का लक्षण बता रहा है, तो वही लक्षण अपने अंदर ही देखने शुरू करती है कि भैया ये रोग से हम तो प्रभावित नहीं है। ऐसी ऐसी नेगेटिव माइंड ये कुंभ राशि वालों का हो गया 7-8 महीनों के अंतराल। निर्णय लेने की क्षमता इतनी कमजोर, आज डिसीजन लेना है, आज ही फाइनल करना है, कल से काम की शुरुआत करनी है, 10 दिन हो गए अब तक डिसीजन नहीं लिया गया इन पे। तो कुंभ राशि वाले जातकों को निर्णय लेने में भी काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। 7.5 के द्वितीय चरण में आलस्य भी आ रहा है और कार्य में रुकावटें भी बन रही है। प्रथम भाव पर शनि वक्र थे। प्रथम भाव आपका खुद का चरित्र है, ध्यान रखिएगा। जो भी कुंभ राशि के जातकों के चरित्र पर दोष हनन लगा है, और निसंदेह कुछ तो गलत हुआ है। देखो, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, परंतु हमें पता होता है हमने कब कहां किस प्रकार की गलती करी है। एक बात ध्यान रखना, कुंभ राशि के जातकों 7.5 का द्वितीय चरण जब तक भी है ना, जब तक मैं तो ये सलाह दूंगा, चरित्र को सुधारो, कैरेक्टर ऐसा करके चलो कि अगर कोई आपके खिलाफ सामने भी आकर के बोल दे तो लोग विश्वास ना कर पाए। हालांकि वो बात अलग है, आज का समय इस तरह का है, मतलब ऐसी चीजों से इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलो कि आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं आनी चाहिए। क्योंकि चरित्र अगर आपका सुधर गया अभी मार्च 2025 तक, तो भाई साहब तृतीय चरण आ रहा है। तृतीय चरण का मतलब आपने अब तक जितना संयम बरता, जितना अब तक चीजों को आपने मेहनत से किया, उनका सबका रिजल्ट सुसमेत आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका देखा गया पारिवारिक चिंताएं आपकी बढ़ी, सामाजिक तनाव आपका बढ़ा, और यहाँ करियर और व्यवसाय में विशेष उतार चढ़ाव के आपने अनुभव किए। वे बिजनेस वालों को भी बड़े उतार चढ़ाव, और करियर में नौकरी वालों की नौकरियां भी छूटी हैं। विशेष रूप से खूब कमेंट करना आप कि जरूर अगर छुट्टी है तो कहना कि हाँ छुट्टी है, इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो 7.5 के दौरान होता है। और अगर छुट्टी है तो निसंदेह अच्छी भी जॉब मिलेगी या मिल भी गई होगी, उस दौरान थोड़ा टेंशन ज्यादा रही होगी, ये बात हकीकत है। अकेलापन और किसी से बात ना करना, चिंतित रहना, घबराहट होना बार बार, ये देखा गया 7.5 के अभी वक्र प्रभाव के दौरान पिछले 7-8 महीने में। बात करें अपने आप पर संदेह, अपने आप को डाउटफुल महसूस करना, अपनी ताकत या अपनी किसी भी एबिलिटी को कम आंकना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये सोच करके उस काम में हाथ ही नहीं डालते, ऐसा भी ढैया 7.5 के प्रभाव में देखा गया है अभी पिछले वक्र प्रभाव में। अब सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कमी आ गई है, समाज से छिन्न भिन्न हो गए हो, मान सम्मान में किसी गलत कृत्य या किसी झूठे कृत ये जो आपने नहीं किया, ऐसे किसी झूठी गवाही को दे करके आपका मान सम्मान की हानि करने का प्रयास भी किया गया है। लंबे समय तक किसी काम में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, बहुत टाइम होगा उसमें लगे, अब तक आपने देखा कि उसमें आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, और ऐसा शनिदेव के प्रभाव के कारण से आपके जीवन के अंदर हुआ था। अब वक्र प्रभाव में मित्र और सहयोगियों के साथ में भी कहीं ना कहीं दूरी आपकी बन गई। लोग और मित्र जो अब तक आपके साथ में बने हुए थे, ये वो टाइम चल रहा है कि आपको, जिनको आप कहते थे ना कि बहुत धड़ाके से कहते थे कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, वो पता लग रहा है कि वो आपने आस्तीन का सांप पाल रखा था अपने साथ में अब तक। वो चाहे आपकी महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, आप निसंदेह आप कमेंट कर देना या सबके साथ में हुआ कि नहीं हुआ। शनि के मार्गी होने पर अब बहुत सारी चीजों में सुधार इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि मार्गी का मतलब ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। अस्थिरता, नौकरी छूटना, संबंधों का खराब होना, पैसे का ना टिकना, बीमारी का बार बार आना, ये होती अस्थिरताएं। और स्थिरता का मतलब होती है कि नौकरी में एक बार मेहनत तो करी, पर मेहनत के बाद ऐसी नौकरी मिल गई कि अब नौकरी में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य अगर इस 7.5 के दौरान 7-8 महीनों के दौरान ज्यादा खराब हुआ है तो स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होगा। शारीरिकता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आपका सुधार होगा और उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास में भी वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे क्योंकि आपका मोटिवेशनल, आपका बहुत ज्यादा डिमोटिवेट आप हो गए हो, ये बात हकीकत है।
करियर में अगर व्यवसाय में बात करें तो स्थिरता भी आएगी, नई नौकरी की प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे, और बिजनेस में भी उठान पर बिजनेस होगा, बिजनेस में जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। ये भी बात हकीकत है, क्योंकि शनि मुख्य रूप से रोजगार के कारक देवता, कारक ग्रह माने जाते हैं। करियर के व्यवसाय के दृष्टिकोण से तो उत्तम है ही है। साथ ही आपको बताऊं कि जितने भी ऐसे काम इसमें लंबे समय तक आपने मेहनत की है, लंबे समय से करी गई मेहनत के कार्यों में भी सफलता अवश्य प्रदान करेंगे, और साथ ही उन कामों में प्रोग्रेस भी होगी। अगर बहुत सारे ऐसे कुंभ राशि के जातकों के प्रश्न था कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन होना था, मेरे प्रमोशन में नाम नहीं आया, या मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत टाइम से मैंने एग्जाम्स भी निकाल रखे हैं परंतु वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी कब आएगी, तो बहुत जल्द आपके जितने भी चीजों का आप इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार इस मार्गी काल में समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि एक बात थोड़ा समझना, शनि का मतलब क्या है? कर्मों के फलों के दाता, जो कर्मों के फलों को प्रदान करते हैं। और शनि अब तक क्या हो रहे थे? वक्र हो रहे थे, यानी शनिदेव की स्पीड हो रही थी स्लो। अब शनि जब स्पीड स्लो हो गई तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा जो लाभ मिलना है, जो पॉजिटिव आपको परिवर्तन मिलना है, उसमें भी स्पीड स्लो हो गई थी। अब शनिदेव जब मार्गी होंगे तो उन सभी चीजों का लाभ आपको प्राप्त अवश्य होगा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सुधार होगा, और जो लोग धैर्य से सहनशीलता के साथ में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी विशेष लाभ इस समय मिलेगा। लक्ष्यों की प्राप्ति में इस समय शनिदेव आपकी काफी मदद करेंगे। अगर आपको किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता थी इस दौरान, कि लोगों की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी, तो वो आवश्यकता भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही आपको बताऊं, विवाह के प्रबल योग इस समय बन रहे हैं, शनि के मार्गी होना, और यहाँ पर रिश्तों में भी स्थिरता आ रही है, यानी कि पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से भी आपको कहीं ना कहीं मुक्ति दे रहे हैं शनिदेव। आर्थिक मामलों में सुधार के योग बनेंगे और पैसे की सेविंग होने प्रारंभ हो जाएगी। मित्र और सहकर्मियों का सहयोग भी आपको निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि आपको अच्छे और बुरे की परख इस समय हो चुकी है। आध्यात्मिकता के कारण से भी आपको लाभ होगा। कोई आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन के अंदर आ सकते हैं, और जो मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पा रहा था, एक सही निर्णय, एक सही दिशा, वो आपको इस मार्गी प्रभाव के अंदर अवश्य मिलेगा। यहाँ पर आपके समय प्रबंधन में सुधार होगा। आप जिन चीजों में अपना कहते हैं ना कि दिनचर्या नहीं बना पा रहे थे, वो दिनचर्या आपकी जो है जरूर बन जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये होगा शनि का अच्छा प्रभाव, परंतु अब मैंने आपको बताया था कि शनि की दृष्टियां भी होती हैं। तो शनि की जो 3 दृष्टियां हैं उनके कारण से आपको किन चीजों में सावधानी रखनी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर सकते हो आप इन चीजों को। नोट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, 2 मिनट वीडियो पॉज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, दोबारा भी आप देख लेना। शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी तो आपके ये भाई साहस पर और संचार पर प्रभाव डालेगी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अब तक क्या प्रभाव हो रहा था और अब क्या होगा। वक्र दृष्टि पड़ रही थी अब तक तृतीय स्थान पर, तो साहस में कमी आ रही थी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी डाउन हो रही थी, भाई बहनों से वाद विवाद हो रहा था, असहमति हो रही थी। अगर आपको 2-4 लोगों से कहीं सपोर्ट की आवश्यकता, सहमति की आवश्यकता, तो वो नहीं हो रही थी, और संचार में बाधा आ रही थी, बोल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे चीजों को। तो मार्गी प्रभाव, दृष्टि के प्रभाव से साहस बढ़ेगा, साहस में बढ़ोतरी होगी, भाई बहनों में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ संबंध में आपकी मधुरता आएगी, और आपके संवाद कौशल में भी अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए जरूर मिलेगा। इस दौरान आपकी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, और आपके काम कारोबार में वृद्धि का योग यहाँ पर बन रहा है। शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर भी है, जो कि संबंध का है, विवाह का है, साझेदारी का है। तो इस दौरान शनिदेव दिखा रहे हैं कि अब तक शनि की वक्र दृष्टि के प्रभाव से क्या हो रहा था, वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बार बार मतभेद हो रहे थे, साझेदारियों के साथ जो व्यवसाय कर रहे थे उनके व्यापार में तगड़े नुकसान हो रहे थे। अब जैसे शनि मार्ग की दृष्टि से देखेंगे तो वैवाहिक संबंधों में स्थिरता आएगी, वैवाहिक संबंधों में कुछ संतुलन बनेगा। अभी थोड़ा बहुत आपको जिद बने पे अपने कंट्रोल रखना है, और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में संबंधों में सुधार के योग भी बनेंगे। इसी के अलावा साझेदारी में, पार्टनरशिप में लाभ के योग बन रहे हैं, और व्यापार में स्थिरता आ रही है। शनि 10वें भाव पर, करियर भाव पर दृष्टि बात कर रहा है, तो यहाँ वक्र दृष्टि के प्रभाव से अब तक करियर में बाधाएं आ रही थी, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता आ रही थी, और उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद बन रहा था। परंतु अभी भी आपको इन चीजों में ध्यान रखना है, यानी जब भी आप अपने अधिकारी वर्ग से बात करें, काम कारोबार के लिए बात करें, तो बहुत संवेदनशीलता के साथ और शांत स्वभाव से बात करनी है। आपको अगर प्रतिष्ठा बना के रखनी है, प्रोग्रेस चाहिए, तो निश्चित आपको ये काम करना पड़ेगा। मार्गी दृष्टि के प्रभाव से अगर आप थोड़े सहनशील हो जाते हो, आप थोड़े से अपने उच्च अधिकारियों के समर्थन में बात करते हो, यानी हल्की सी चापलूसी या हल्की सी उनकी बात में समर्थन आप दिखाते हो, तो अधिकारी वर्ग से आपको निश्चित बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान ये समझ के चलिएगा कि आप
अपने अनुसार ज्यादातर काम करने के चक्कर में मत पड़िएगा। थोड़ा सा सामने वाले की भी आप बात को समझ लीजिएगा कि वो आपके काम से क्या चाहता है। अब आपको उपाय की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, ज्यादा अगर शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं तो शनिदेव का व्रत रख सकते हो आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कर सकते हो, शनिदेव की पूजा आराधना कर सकते हो, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। काले तिल और सरसों के तेल का दान करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। आपको एक शुभ सूचना भी हम दे देते हैं, शनि राहु केतु या तंत्र क्रिया या नजर टोक, ये बहुत भयंकर दोष होते हैं जो जीवन के अंदर तहलके मचा देते हैं। इनका कली काल में एक बहुत विशेष दिन आ रहा है, 22, 23 और 24 तारीख, अभी नवंबर में ही। और इन दिनों में क्या है मित्रों, इन दिनों में है महाकाल भैरवाष्टमी। कली काल में हनुमान जी और भैरवनाथ, ये दो ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से विकट परिस्थितियों में भी आपको रास्ता मिल जाता है। अभी जिन लोगों पर कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति बनी हुई है, जिन लोगों का मोटा नुकसान हो गया है, जिन लोगों को स्वास्थ्य को लेकर बड़ी टेंशन आ गई है, नौकरी छूट गई है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही, नौकरी में अस्थिरता बन रही है, उन लोगों के लिए एक विशेष मौका है कि आप इस पूजा में प्रतिभाग कर सकते हैं। महाकाल भैरवाष्टमी त्रिदिवसीय पूजा जो कि श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित होने जा रही है। तो अगर आप इस पूजा में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं कि हमें भैरव पूजा में सम्मिलित होना है। निसंदेह आपको भैरव बाबा कल्याण करेंगे और आपकी विशिष्ट कोई मनोकामना हो उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं बताई गई जानकारी संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।